आज हम स्कीमेटिक डायग्राम का ब्रीफ थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन, जैसे ये हुआ हमारा G570 का बोर्ड का स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। अब इसमें ये पहला पेज है, इसका ये पहला पेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, इसमें इसका रिवाइज वर्जन दिया हुआ है, इसका पार्ट नंबर दिया हुआ है, इसका ईयर ऑफ मेकिंग दिया हुआ है, इसका OEM दिया हुआ है कॉम्पेल, इसका मैन्युफैक्चरर है कॉम्पेल, यह है आपका मॉडल G470 G570 का एक ही है, ठीक है। तो हम इस पर आगे बढ़ेंगे। किसी भी बोर्ड को आपको अगर डिटेल जानना है तो आपको उसका स्कीमेटिक डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पेज था ये डिटेल। नेक्स्ट पेज हम जाएंगे तो इसका ब्लॉक डायग्राम आपके पास रहेगा। इसमें देखिए आप सबसे पहले ये समझना होता है, ठीक है। इस पर क्या क्या है हमको समझना है। ये जो है आपका प्रोसेसर है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है। ये है आपका प्रोसेसर, प्रोसेसर के नीचे ये आपका PCH है, ठीक है। ये PCH क्या है, प्रोसेसर क्या है और ऑडियो क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हम दूसरे वीडियोस में दे चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आजकल का जो नया बोर्ड होता है उस पर PCH आता है, पहले ICH और MCH होता था, जिसको साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज भी बोलते थे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब, जिसका मतलब PCH है, ठीक है, जो CPU से कनेक्टेड होता है FDI या DMI चैनल के साथ। और देखिए ये आपका CPU है, CPU के साथ कनेक्टेड डुअल चैनल में कनेक्टेड है आपका RAM, जिसका 2 स्लॉट होता है, ठीक है। ये है अप टू 8 GB आप इस पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मतलब रैम आप लगा सकते हैं 8 GB का, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है इसका मेगाहर्ट्ज़ FSB स्पीड दिया हुआ है, कितना कितना होना चाहिए, कितना से कितना तक, ये आप कर सकते हैं। इसका वोल्टेज दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, मतलब DDR3 का वोल्टेज होता है 1.5, ठीक है। ये हुआ आपका पहला कनेक्शन। फिर हम इधर जाते हैं। अगर इस बोर्ड में ग्राफिक्स चिप हो तो वो सीधा CPU के साथ कनेक्टेड होता है, PCIe चैनल के साथ, ठीक है। AMD ग्राफिक्स, VRAM मतलब डेडिकेटेड रैम होता है, जो ग्राफिक्स का डेडिकेटेड रैम होता है, ठीक है। उसका 4 चिप होता है, ब्लैक चिप, हम बोर्ड में देखेंगे अगले सेशंस में। अगर ये ग्राफिक चिप होगा तो उसके साथ ये कनेक्टेड होगा इस तरह से, HDMI कनेक्टर, CRT कनेक्टर, LVDs मतलब इंटरनल डिस्प्ले कनेक्टर, CRT मतलब आपका VGA, जिससे एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट होता है, ठीक है। और HDMI हाई डेफिनेशन वाला वही एक्सटर्नल कनेक्टर होता है। और अगर ग्राफिक्स चिप इस बोर्ड में नहीं है तो क्या होगा, CPU के साथ जो PCH कनेक्ट है, PCH के साथ ये तीनों आपको कनेक्टेड मिलेंगे। इसका मतलब यही है, ये जो डॉट डॉट में दिया हुआ है, मतलब इफ दिस इज प्रेजेंट देन द कनेक्शन विल बी इन दिस साइड, और अगर इस साइड में हो, ये अगर नहीं है तो इस तरह से ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या समझ में आया, CPU के साथ कनेक्शन है रैम का, और अगर ग्राफिक्स चिप है तो ग्राफिक्स चिप का, जिसके साथ ये तीनों कनेक्ट है, और PCH का, और PCH के साथ अगर ग्राफिक्स नहीं है तो ये 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं आगे का और क्या क्या कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इतना छोड़ के हम नीचे जाते हैं, नीचे जाकर देखते हैं। PCH ही हमारा मेन कंट्रोलर होता है, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें कंट्रोल होती हैं, इनपुट आउटपुट जितने सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑडियो कोडेक लिखा हुआ है, तो ये क्या है, ये आपका ऑडियो कंट्रोलर चिप है, जिसके साथ माइक, 2 चैनल का स्पीकर है और ऑडियो जैक कनेक्ट होता है। ये डायरेक्ट PCH इसको कंट्रोल नहीं करता, उसके बीच में एक कंट्रोलर मौजूद होता है, जो उसको सपोर्टेड IC बोलते हैं, ठीक है। जब भी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, अगर बोर्ड का प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा, या फिर इसके पोर्ट में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। और सपोर्टेड कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और देखिए इधर उसी पीछे इसके साथ कनेक्ट है आपका कैमरा कनेक्टर, ब्लूटूथ कनेक्टर, ठीक है, मिनी कार्ड स्लॉट, कार्ड रीडर, USB, जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो PCH से कंट्रोल होता है डायरेक्ट। इसका राइट साइड USB और लेफ्ट साइड USB, और E SATA कनेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल SATA,
USB का लेफ्ट, ये दोनों एक साथ किया हुआ है। और जो हमारा हार्ड डिस्क और ODD कनेक्ट होता है, ODD मतलब आपका DVD ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये SATA का, ये भी PCH से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये पोर्शन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम इस साइड में जाते हैं। इस साइड में हम देखते हैं PCH के साथ, देखिए ये PCIe स्लॉट या फिर चैनल के साथ ये LAN कंट्रोलर है। LAN का जो कनेक्टर होता है वो भी LAN कंट्रोलर के द्वारा कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर डायरेक्ट PCH से कनेक्ट नहीं होता है, उसके बीच में भी और एक कंट्रोलर होता है जो सपोर्टेडली होता है। पहले अगर ख़राब होगा तो आइदर कनेक्टर ख़राब होगा, नहीं तो उसका कंट्रोलर ख़राब होगा, नहीं तो PCH ख़राब होगा। उसके बीच में कंपोनेंट जितने सारे हैं वो तो होंगे ही, हो ही सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका RJ45 जिस पे हम LAN कनेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट PCIe एक्सप्रेस, इस पे हम लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं, वाईफाई कार्ड। हमारे एक सेक्शन में हमने पार्ट्स के बारे में बताया था, उस पर वाईफाई कार्ड के बारे में दिखाया है, आप देख सकते हैं, बोर्ड में लिखा होगा। ठीक है, ये भी आपको कौन कंट्रोल करता है? PCH कंट्रोल करता है। अच्छा, ये हुआ। अब नेक्स्ट हम जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि CPU के साथ PCH कनेक्ट था, वैसे ही PCH के साथ और एक कंट्रोलर कनेक्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका बोलते हैं IO कंट्रोलर या फिर सुपर IO चिप। ठीक है, जिसको बोलते हैं एम्बेडेड कंट्रोलर, इसलिए EC लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब जो PCH के साथ कनेक्टेड होता है वो कंट्रोलर टचपैड को और कीबोर्ड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यही चिप मेन होता है जो बोर्ड को ऑन ऑफ करता है। हम जब भी कोई बोर्ड में ऑन बटन प्रेस करते हैं तो वो सिग्नल IO कंट्रोलर को जाता है। ठीक है, और वो IO कंट्रोलर सिग्नल जब देता है तब जाके बोर्ड ऑन होता है। ठीक है, और उसके साथ बायोस भी कनेक्ट होते हैं। हम जो बायोस खोलते हैं, अभी के जितने बोर्ड सारे उसमें 2 बायोस 3 बायोस भी आते हैं। इस स्कीमेटिक डायग्राम में 2 बायोस है, एक है PCH के साथ कनेक्ट है, एक है IO के साथ कनेक्ट है। IO के साथ जो बायोस कनेक्ट होता है उसमें अगर प्रॉब्लम आए तो आपका बोर्ड हो सकता है नो पावर ऑन हो। ठीक है, और जो PCH के साथ होता है उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आपका बोर्ड नो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, ये है हमारा पूरा ब्लॉक डायग्राम। इसको समझने के बाद हम इसके अंदर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखते हैं और क्या क्या होगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड टू अस।